तो नमस्कार बच्चों सभी को। और आज एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर क्लास 8 के बच्चों के लिए। ये हमारा टॉपिक है मैटर्स, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। यानी कुल मिला के हम समझेंगे मैटर्स के रिगार्डिंग, मैटर क्या होते हैं, एलिमेंट्स के रिगार्डिंग हम समझेंगे कंपाउंड क्या होता है, और लास्टली हम मिक्सचर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। वैसे इस चैप्टर का वेटेज जो ज़्यादा है वो हमारा मिक्सचर पे है, ठीक है। यानी इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मिक्सचर के ऊपर बन सकते हैं। मैं पहले ही बोला कि ये जो हमारी क्लासेस अब चल रही है वो सारी क्लासेस ओलंपियाड में चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉलेज आपके बुक से ज़्यादा होगा बट टॉपिक रिलेवेंट होगा। तो क्लास इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं एक बार आप समझ लीजिए। पहले हम मिक्सचर के बारे में जानेंगे, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, किसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस वो समझेंगे, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस कौन कौन से टाइप होते हैं प्योर सब्सटेंस के, मिनरल और एप्लीकेशन ऑफ मिनरल। एप्लीकेशन कहीं पे भी आप देखोगे, किसी बुक के अंदर देखोगे, एप्लीकेशन का एक ही मतलब होता है यूज ऑफ मिनरल्स। यानी हम मिनरल्स का यूज देखेंगे कि मिनरल्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कैसे यूज में आते हैं, इनका डे टू डे लाइफ के अंदर क्या यूजेस है वो भी हम विजिट करेंगे। तो क्लास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर्स, जो कि एक बेसिक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का पूरा आप ये बोलो कि ओवरव्यू है सर, ठीक है। अगर तो ये हमें समझ आ रहा है तो आपको क्लास ऑलमोस्ट आप समझ जाओ कि चैप्टर के आप हाफ पोर्शन को समझ चुके हैं। तो सबसे पहले क्लास अगर हम बात करें मैटर का, तो सर मैटर किसको बोलते हैं, क्या होता है मैटर साइंस के अंदर में। तो ध्यान देना, कोई भी ऐसा चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता हो, क्या ऑक्युपाई करता हो सर, स्पेस लेता हो यानी जगह घिरता हो, और कुछ ना कुछ इसका वजन हो। क्या हो सर, कुछ ना कुछ इसका वजन हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये आप पैकेट देख पा रहे हैं, ये जो पैकेट है ये कुछ ना कुछ जगह ले रहा है मेरे हाथ के ऊपर, और इसका कुछ ना कुछ अपना एक वेट है, तो ये एक तरह का मैटर है। डन। वैसे ही मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं तो ये टैब आपको दिख रहा है, ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है और कुछ ना कुछ वजन है सर इसका, तो ये भी एक तरह का मैटर है। या मैं बात करूं इस पेन का, पेन को मैंने हाथ पे रखा तो इसने भी कुछ ना कुछ स्पेस लिया और इसका भी सर अपना कुछ ना कुछ वजन है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं सर, मैटर। अब ये जो मैटर है पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड करा है, एक है आपके प्योर सब्सटेंस और एक है आपके मिक्सचर। नाउ हम प्योर सब्सटेंस को समझते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक एलिमेंट से मिलकर बना हो। सर कितने एलिमेंट से क्लास, एक एलिमेंट से मिलकर बना हो या फिर एक कंपाउंड से मिलकर बना हो, इनको हम बोलते हैं सर प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लिथियम, ये एक तरह के एलिमेंट है। क्या है सर, एक तरह के एलिमेंट है। तो इनसे जो सब्सटेंस बनेगा, यानी एक तरह के एलिमेंट से जो सब्सटेंस बनेगा वो क्या है सर, हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। जैसे मैं अगर बात करूं क्लास H2O वाटर का, तो वाटर भी सर हमारे पास एक तरह का प्योर सब्सटेंस है, एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस है। कैसे, इसके अंदर कुछ और मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है क्लास। अब कंपाउंड और एलिमेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, ठीक है, और नहीं भी पढ़े तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए पीरियोडिक टेबल्स, क्योंकि क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। तो उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जितने होते हैं सर, ये सारे के सारे एक तरह के एलिमेंट है। टोटल अगर एलिमेंट की हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं आपके साइंस के अंदर, और एटलीस्ट आप क्लास 8 के अंदर हो तो 30 एलिमेंट्स तो आपको कैसे भी याद होने चाहिए। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर ये मिक्सचर क्या होता। आपको प्योर सब्सटेंस क्लियर है, मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं मिक्सचर के रिगार्डिंग। इसमें सर हमने बात किया प्योर सब्सटेंस के अंदर कि एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड होने चाहिए, इसके जस्ट अपोजिट आप आ जाइए मिक्सचर के अंदर, दो एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट, ऐसे कोई सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर दो एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड की आप बात करें, इनको सर हम बोलते हैं मिक्सचर। किसको बोलते हैं सर क्लास, इनको हम बोलते हैं मिक्सचर। और ये जो मिक्सचर होते हैं सर, दो एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट, ये अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड है। एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे दो एलिमेंट जो काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ सर मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि सर हम बात करें
आपके सॉल्ट वाटर का, सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब अगर एक ग्लास के अंदर आप सॉल्ट डालेंगे और पानी डालेंगे और जब उसको स्टेयर करेंगे तो इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सर कि ये हमें विजिबल नहीं होता है कि सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स कहाँ गए इसके अंदर या फिर सॉल्ट के पार्ट कहाँ गए। फिर उसी का एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं, शुगर को भी जब आप वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, स्टेयर करेंगे, तो भी आपको मॉलिक्यूल्स उनके विजिबल्स नहीं होंगे। तो ऐसे मिक्सचर सर जिसमें दो एलिमेंट काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं, इनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं क्लास? होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसे एलिमेंट सर जो एक दूसरे के साथ रहते तो हैं, एक ही साथ रहते हैं, बट दोनों में जमता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर दूं आपको, तो देखो आपने यहाँ पे सॉल्ट डाला, शुगर डाला वाटर के अंदर, तो ये घुल गए अच्छे से सर। और यहीं पे आप अगर सैंड डालोगे तो क्या होगा? या फिर ऐसे बात कर लेते हैं, चॉक पाउडर आप डालोगे तो क्या होगा? सोचो जरा, क्या मिक्स होंगे क्या इसके अंदर सर? हम कितना ही मिक्स करने की कोशिश करें सर, सैंड हमारा नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह के मिक्सचर जो कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, अपना सेपरेट एक लेयर बनाते हैं। और भी एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो यहां पे आप वाटर डाल दो और ऊपर से ऑयल डाल दो, ये दोनों अलग अलग लेयर बनाएंगे। तो इस तरह के मिक्सचर जिसमें कि दो एलिमेंट विजिबल हो सर, फिजिकली विजिबल हो या फिर केमिकली विजिबल हो हमारे पास में, उस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो क्लास ये ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए। मैटर क्या है? मैटर अगेन दो पार्ट में, यानी पूरे ब्रह्मांड को हमने, ये पूरे सब्सटेंस जो भी आपको विजिबल हो रहा है, इस पूरे सब्सटेंस को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड करा, एक प्योर एक मिक्सचर। मिक्सचर में दो एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। वही अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड से बना होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एलिमेंट का डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना भी इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये जो एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, कहां गया एलिमेंट्स? ओके, हाँ एलिमेंट तो आना चाहिए। ओके डन क्लास, एलिमेंट आपको विजिबल हो रहा होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको, इसको हम बोलते हैं सर पीरियोडिक टेबल्स। और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सर टोटल हमारे पास 180। कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटल अलॉइड्स हैं, जो कि आपको 10th और 9th के अंदर पढ़ना है। फिलहाल आपका इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 30 तक आप याद रखो, ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं सर, मैं आपको बता देता हूं और बहुत क्लियर से। एलिमेंट किसको बोलते हैं, क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। सिर्फ एक टाइप के एटम से जब सब्सटेंस बनता है, इनको हम बोलते हैं सर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं क्लास? इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन के फॉर्म में कुछ ऐसा आप चाहो तो इनको लिख सकते हैं। अब कुछ एलिमेंट का सर हम फीचर देख लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स को हम फीचर देख लेते हैं। थोड़ा ये हमारा मिसमैच हो गया है, बट कोई ना, नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर दूंगा। तो ये कुछ सर प्रॉपर्टीज है, अगर हम बात करें सर एलिमेंट्स की। क्या प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज एलिमेंट की कि कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। यानी कोई भी एलिमेंट है सर, वो एक एटम से मिलकर के बना हुआ है, यानी हर एलिमेंट का अलग अलग अपना अपना एटम्स होगा, उनके फंक्शन के बेसिस पे, या फिर अरेंजमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल टाइप ऑफ मैटर बाय ईदर फिजिकल और केमिकल मीन्स। ना ही आप फिजिकली ना ही आप केमिकली एलिमेंट को और छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट खुद में एक बहुत ही छोटा पार्ट है क्लास, जैसे कि अगर हम बायोलॉजी के अंदर सेल की बात करें, उसी तरह हम एलिमेंट्स की बातें कर रहे हैं। अब एलिमेंट्स सर कैन एग्जिस्ट इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं सर, या तो फिर वो एटम्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है क्लास एलिमेंट की, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मोस्टली बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूं तो ये सारे एलिमेंट हैं, जैसे कि हीलियम, कॉपर, सोडियम, हाइड्रोजन गैस, ओजोन, ये आपको जो दिख रहे हैं सर, ये सामने में क्या है हमारे पास में एलिमेंट है। और एलिमेंट का मतलब, जैसे ध्यान दीजिए, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम H2 की बात करते हैं। तो H2 का मतलब 2 H के मॉलिक्यूल्स है, यही तो बोल रहा है आपको यहाँ पे। 2 कितने के मॉलिक्यूल्स है सर? H के मॉलिक्यूल्स है, यानी सेम टाइप्स ऑफ एटम की हम बातें कर रहे हैं।
या फिर अगर ओजोन की बात कर ले तो O3 फॉर्मूला होता है। तो देखो 3 O है इसके पास में, यानी इसके कहने का मतलब जितने भी इसके एटम्स है सर वो सेम है। वैसे ही हम सोडियम की बात कर ले, वैसे ही हम कॉपर की बात कर ले, वैसे ही हम हीलियम की बात कर ले। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल है क्लास। वैसे हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं बता रहा, आप बस ओवरव्यू देखो और यहाँ से नोट डाउन सीरियसली स्टार्ट कर दो सब चीज़ की। नेक्स्ट क्लास ध्यान दीजिए सर, हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर एक छोटा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें और क्लियरिटी आ जाए कि आखिर ये एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स डिफरेंस एक दूसरे के फॉर्म में कैसे है। तो सबसे पहले अगर डिफिनीशन की बात करें तो मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया था, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, इसको सर हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और एटम किसको बोलते हैं? बेसिक यूनिट है। केमिकल्स एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, यानी एक तरह का आप ऐसे बोल सकते हो कि ये केमिकल यूनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। इसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों के तीनों ही पाए जाते हैं। और इसको अगर हम छोटे पार्ट में तोड़ने की कोशिश करें एटम को, तो एटम और छोटे पार्ट में तोड़ा जा सकता है सर। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, यानी एलिमेंट किससे मिलकर बने, कंपोजिशन का मतलब मिलना, किससे मिलकर बने हुए, कंपोज ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, यानी इसके जितने भी एटम्स होंगे एलिमेंट के, जैसे हमने बात किया था O3, तो इसमें 3 O थे, तो ये सेम टाइप के हैं, ठीक है। यानी इसके जो एटम्स हैं वो कैसे हैं सर? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब हूबहू देखते हैं। बट उसी तरह हम एटम्स की बात कर ले तो ये डिफरेंस नहीं है सर एटम के अंदर में, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अगर हम एटम्स की बात करें तो ये एटम कैसे मिलकर बने हुए हैं? आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने हुए हैं। अगर वही हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट किससे बने हुए हैं सर? सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। यहां तक क्लास सबको क्लियर होना चाहिए। ओके, सो मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं। एटम्स आपने समझ लिया, अब मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ देख लो, क्या बोलता है मॉलिक्यूल्स। देखो क्लास नेक्स्ट, ओके आवाज रिकॉर्ड हो रही है नाउ। ये सर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ एटम्स, बहुत कम ऐसे एलिमेंट है सर जो कि एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट सच एज अ हीलियम एंड नियोन, कुछ ऐसे एलिमेंट है जैसे कि हीलियम और नियोन। मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन एज अ मॉलिक्यूल्स फॉर्म, जितने भी एलिमेंट रहते हैं सर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन हो गए आपके, ओजोन लेयर हो गया, देखो आपको दिख रहा होगा H2A3। तो मोस्टली जो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, आप देखोगे पीरियोडिक टेबल्स के अंदर में, तो मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, एटम के फॉर्म में नहीं पाया जाता। बस कंक्लूजन ये है दोनों लाइन का, तीनों लाइन का ये कंक्लूजन रखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ, मॉलिक्यूल्स कैसे बने हुए हैं? फ्यू एटम्स आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कुछ एटम से मिलकर बने हुए हैं सर जिनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। यानी देखो पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब क्या होता है आप ध्यान देना, मैथ के अंदर भी आपको पता होगा, मेनी एटम्स, यानी बहुत सारे एटम से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स भी आपके बहुत सारे एटम से मिलकर एक तरह से बने हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात कर ले हाइड्रोजन, वैसे ही आपके 2 एटम्स है, तो ये एक तरह का क्या है? मॉलिक्यूल्स है। और मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स है आपके पास, यानी 2 हाइड्रोजन है। समझ में आया क्लास? इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसके वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं सर? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। डाई का मतलब 2 और एटॉमिक का मतलब एटम्स की बात कर रहे हैं, 2 एटम वाले मॉलिक्यूल्स। उसी तरह सर एक और एग्जांपल है हमारे पास ओजोन। ओजोन के अंदर क्या होता है सर? O3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वैसे ही जितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़ते जाएंगे, जैसे कि 4 एटम्स है, मान लो 4 एटम्स है, यहाँ पे 3 एटम्स है, O3 के 3 एटम्स है, इसलिए हमने क्या बोला सर? टेट्रा एटॉमिक, सॉरी हाँ ट्राई एटॉमिक। और उसी तरह अगर 4 होते आपके पास, 4 एटम्स होते तो हम क्या बोलते सर? टेट्रा एटॉमिक। 5 होते तो हेक्सा एटॉमिक। उसी तरह हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। मैथ का आपको 10 तक याद होगा, उसी तरह हम आगे क्या करेंगे सर? बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कुल मिला के ये बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूल्स पूछे तो मॉलिक्यूल्स भी एक तरह से सर बहुत सारे एटम से मिलकर बने हुए हैं। और इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग सर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उतना हम पॉली एटॉमिक बताएंगे। जैसे कि 1 रहे तो, 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा और 5 रहे तो हेक्सा। इसी तरह हम आगे सर सिमिलरली हम क्या करते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। इस तरह मैं नामकरण आपको बताया कि एक नेमिंग आप ऐसे बता सकते हैं कुछ, ठीक है क्लास। ये एक सिंबल है, आपको क्या करना? डाउनलोड कर लेना। यहाँ से शायद आपको विजिबल नहीं होगा इतना कुछ,
बट आप इसको कोशिश कर लेना, जैसे कि मैं आपको बता देता कुछ एलिमेंट्स के बारे में। देखो इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल सा है, बट मैं चाहता आप याद नहीं करो, आप सॉरी ट्रिक याद नहीं करो, आप बस एलिमेंट की नाम याद करो, ठीक है क्लास। जैसे कि सर अगर आप मैं बताने की कोशिश करूँ आपको, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। ये चल क्यों नहीं रहा, कलर आई थिंक ब्लैक्स, ओके डन, नाउ इट विल। तो ये है सर हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हीलियम, नियोन, ये हमारे नोबल गैस हो गए सर। तो आप ऐसा करो क्लास 8 में, ठीक है, अभी क्लास 8 में ये सर 1 है, और आप 30 तक यानी जिंक तक आपको याद करने का है। क्या कहने का मतलब है, मैं अगर आपसे बोलूं कि Ar का मतलब क्या होता है, तो आपको आर्गन का मतलब पता होना चाहिए। Ar का मतलब सर आर्गन होता है। वैसे पूछूं तो आपको अगर S का मतलब पूछूं तो S कितने नंबर पे आता है सर, 60 नंबर पे आता है, इसको सल्फर हम बोलते हैं। इसी तरह आपको याद करना पड़ेगा, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे कौन है। अप टू 30 याद करो, 10 तक आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगा। 10 तक यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व हो जाते हैं मोस्टली। ओके क्लास, अब देखो ये जो सर एलिमेंट्स है, जिनको हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको आपके लेवल पे 2 पार्ट में क्लासिफाइड करें सर। पहला है हमारे पास मेटल और दूसरा है सर हमारे पास नॉन मेटल। इनमें एक बार डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, पहले एक बार समझो। इनको हम क्लासिफाइड किसके बेसिस पे करें सर, नॉन मेटल्स और मेटल के बेसिस पे, ठीक है। अब पहला क्या बोलता है आपके पास, देयर आर 2 मेजर ग्रुप इन द एलिमेंट्स। 2 मेजर ग्रुप होते हैं, पहला होता है सर मेटल और दूसरा होता है हमारे पास नॉन मेटल। मैं आपको एग्जांपल ऐसे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेटल वो चीज होते हैं जो शाइनी होते हैं, सोनरस होते हैं सर, अगर उनको बजाया जाए तो उनसे आवाज निकलेगी। और सर सबसे इंपॉर्टेंट कि वो उनके अंदर मेलेबिलिटी होता, डक्टिबिलिटी होता। मेलेबिलिटी का मतलब आप उसको थीन शीट के अंदर कन्वर्ट कर लो, डक्टिबिलिटी का मतलब उनको आप एक वायर के अंदर कन्वर्ट कर लो। ये सारे प्रॉपर्टीज किसके हैं सर, मेटल के हैं। और नॉन मेटल सर, जैसे कि हमारा चेयर, या फिर अगर हम बात कर लें ये टैब का कवर, ये सब नॉन मेटल है सर। अगर हम बात कर ले पेन का, ये पेन का कवर, ये सब नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल का क्या होता है मतलब, देखो इसके ऊपर अगर हम प्रेशर करें तो ये टूट सकता है, यानी इसका हार्डनेस नहीं है सर, ये हार्ड नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। हीट की बात करें सर तो हीट भी ये कंडक्ट नहीं करता है। तो ये कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है। आपके से एग्जांपल में दे रखा है कि आयरन यानी लोहे को हम क्या बोलते हैं सर, मेटल बोलते हैं। उसी तरह ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास, नॉन मेटल हो गया। मेटल एंड नॉन मेटल आर ग्रुप सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल्स, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको सेपरेटली एक ग्रुप के अंदर डाला गया है। मेटल ग्रुप अलग है, नॉन मेटल ग्रुप अलग है। वो आपको अभी याद नहीं करना है, मैं बताऊंगा कब आपको याद करने का है। These are some elements called metal alloys। कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, मैंने पहले आपको क्लास में बताया, उसको हम क्या बोलते हैं सर, मेटल एलॉइड्स। यानी वो दोनों के प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, मेटल के प्रॉपर्टी को भी शेयर करेंगे, नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को भी क्या करेंगे सर, शेयर करेंगे। विच बिहेव बोथ लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो क्लास 20 मिनट का क्लास हो चुका है आई थिंक, या फिर 15 मिनट्स का। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आप देखो, आप ओलंपियाड्स के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं जो डिटेल्स पढ़ा रहा आपको इस बुक से थोड़ा सा, उसी बुक से बस ये समझ लो कि थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। चैप्टर ऑलमोस्ट 10 डेज ले लेंगे ये चैप्टर्स, अगर हम उस लेवल से पढ़ रहे हैं तो। यानी 10 डेज का मतलब हमारे लेक्चर का 10 लेक्चर, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को हो सकता है 2 दिन में भी शूट करके डाल दूँ, बट ऐसा नहीं करूंगा, मैं डे वाइज इस वीडियो को शूट करके डालूंगा ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। मिलते हैं आपको नई वीडियो के अंदर, दूसरे लेक्चर के अंदर। टिल द पॉइंट, राधे राधे एवरीवन।